हेलो दोस्तों, मैं हूं अनु और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल किड्स लर्निंग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गुणा। और इसका प्रतीक या पहचान या इंग्लिश में सिंबल कहते हैं इसको। क्या होता है? तो ये होता है अल्फ़ाबेट का एक्स लेटर। एक्स लेटर या इसको क्रॉस भी कह सकते हैं। जैसे इसको यहाँ पे देख करके हम बता सकते हैं, एक एग्जाम्पल दे करके। अगर 2 का 2 से गुणा करना हो तो हम नीचे वाली संख्या के आगे क्या लिख देंगे? ये एक्स जैसा चिन्ह लिख देंगे। इससे पता चलेगा कि ये क्या है? गुणा है। अब चलिए, अगर कोई सवाल दिया हो तो हम उसको पहचानेंगे कैसे कि ये क्या है? गुणा है कि भाग है? तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ सवाल का। अगर 5 बच्चे हैं, उनको 2-2 टॉफ़ी हर बच्चे को देनी है। 5 बच्चे हैं, हर बच्चे को हमें 2-2 टॉफ़ी देनी है। तो आप बताइए कि हमें कितनी टॉफ़ियों की ज़रूरत पड़ेगी? तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। ये 5 बच्चे हैं, तो पहले बच्चे को 2 टॉफ़ी दी गई। फिर यहाँ पे चौथा बच्चा है, ऐसे करके देख लेते हैं। फिर 2 टॉफ़ी दी गई। फिर तीसरा बच्चा है, उसको भी 2 टॉफ़ी दी गई। फिर दूसरा बच्चा, उसको भी 2 टॉफ़ी दी गई। फिर पहला बच्चा, उसको भी 2 टॉफ़ी दी गई। अब ये क्या है? 5 बच्चे हो गए और 2-2 टॉफ़ियाँ भी हो गई। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम देखेंगे कि ये कितनी टॉफ़ी हो गई। 2, 4, 6, 8, 10। कितनी टॉफ़ी हो गई? 10। हमने क्या किया? सबको प्लस कर दिया ना। देखिए यहाँ पे हमने किया 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 और प्लस 2, सब इक्वल टू क्या हो गया? 10। इसको ऐसे लिख के देखते हैं। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। देखिए कितने बच्चे हुए? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 5 बच्चे हो गए और टॉफ़ी कितनी हो गई? 10। तो हमने क्या किया? सेम नंबर को ऐड कर दिया। तो क्या हो गया? यही गुणा हो गया। मीन्स गुणा को अगर हम पूछें कि क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? रिपीटेड नंबर ऑफ एडिशन। रिपीटेड नंबर ऑफ एडिशन। ठीक है, रिपीटेड नंबर देख रहे हैं ना आप? 2 2 2 2 2 5 टाइम रिपीट कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं गुणा को, रिपीटेड नंबर ऑफ एडिशन। अब हम चलते हैं आगे, सवाल लगाएंगे। रिपीटेड नंबर ऑफ एडिशन या सम सेम नंबर का रिपीटेड जोड़। अब इसको हम क्या करेंगे? अगर हमें इतना सब, ये तो छोटी संख्या थी तो हमने ऐसे कर लिया, लेकिन अगर बड़ी संख्या हो, अगर हमें कहा जाए कि 50 बच्चे हैं और सबको 5-5 टॉफ़ी देनी है, तब हम क्या करेंगे? तब तो 50 बच्चों को 5 टाइम में ऐसे 5-5 टॉफ़ी जोड़ते जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि गुणा कर देते हैं। गुणा क्या करेंगे? बस इस नंबर का इस नंबर से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब करके देखते हैं। अगर 50 बच्चे हैं और हर बच्चे को 5 टॉफ़ी देनी है, तो हमें कितनी टॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी? तो 5 का 0 में, इसका हम बताएंगे आपको आगे। 5 का अगर 0 से हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? 0। और अगर 5 में 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 टाइम 5 5 जा 25। कितनी टॉफ़ी की ज़रूरत पड़ी हमें? 250 की। क्या हम इतने टाइम 5 को 50 टाइम जोड़ सकते हैं? जोड़ तो सकते हैं, पर टाइम बहुत लगेगा, है ना। सॉरी, आप लोग को दिख नहीं रहा है, मैं अभी करती हूँ। हो गया? थोड़ा सा सेटिंग डिस्टर्ब है अभी,
वो हो जाएगा। अब ये तो रहा आपका मल्टीप्लिकेशन। चलिए इसमें देखते हैं एक क्विक मेथड, सबसे इजी तरीका कि हम कैसे इजी तरीके से भी इसको, अभी ये अगर टेबल हमको याद ना रहे तो हम मल्टीप्लिकेशन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या कहा था कि जब कम चीज़ें हों और ज़्यादा के बारे में हमें पता करना हो तो हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे आप देख लीजिए कि एक गार्डन है, उसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं एक रो में। ये कितने फ्लावर्स हैं, 4। अगेन कितने फ्लावर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी लाइन में लगे हुए हैं, 2 लाइन में, 1 2। ये 2 लाइन में, जैसे आप किसी गार्डन में जाएंगे तो किनारे किनारे से फ्लावर लगे होते हैं, बीच में रास्ते होते हैं। तो एक लाइन में कितने फूल लगे हैं उस साइड, 4, और दूसरी साइड कितने लगे हैं, 4। तो ये क्या है, अगर हम पूछें कि दोनों साइड मिलाकर कितने फ्लावर लगे हैं तो आप क्या करेंगे कि इसका ज़्यादा पूछ रहा है ना, यहाँ पे संख्या कितना दिया है, 4, और कितनी लाइन है, 2। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों लाइनों में मिला करके कितने फूल लगे हैं, कितने फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले इधर से देखेंगे कि कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, और लाइन कितनी है, 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का 4 टाइम टेबल पढ़ देंगे, 2 4 जा 8। कितने फ्लावर्स हो गए, 8। लेकिन अगर हमें इससे भी इजी तरीका अगर पता करना हो तो हम क्या करेंगे, तो बस ऐसे ही इसको लिख देंगे कितने फ्लावर्स हैं और ये कितने फ्लावर्स हैं। तो पहले तो दोनों फ्लावर्स को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ इस फ्लावर का नंबर लिखेंगे और इस लाइन का नंबर लिख देंगे, जैसे हमने ऊपर किया था 4 × 2। अब देखिए बच्चे को अगर 2 का टेबल नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सरल तरीका, दैट इज हियर। 2 का टेबल अगर बच्चे को नहीं आ रहा है तो आप बस इतना करिए कि 4 के सामने से 4 टेढ़ी लाइन ऐसे बच्चे से ड्रॉ करवाइए, हो गया। अब 2 के सामने से 2 लाइन इधर टेढ़ी ड्रॉ करवाइए। जहाँ जहाँ ये लाइन कट कर रही है वहाँ वहाँ बच्चे से कहिए कि वो डॉट बनाए, डॉट बना दिया। अब बच्चे से कहिए कि इन डॉट्स को काउंट करें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने डॉट्स हो गए, 8। हमने यहाँ टेबल पढ़ा था तो हमारा कितना आंसर आया था, 8। है ना इजी तरीका। ये तो है छोटे बच्चों को सिखाने के लिए इजी तरीका, ठीक है। ऐसे आप 1-2 डिजिट के मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट तरीके की तरफ। एक आप लोगों को होमवर्क भी दे दे रहे हैं यहाँ पे, अपने बच्चे से करवा के देखिएगा। होमवर्क फॉर योर किड्स, that is here 6 × 3 8 × 2 4 × 3। आप चाहें तो इस वाले तरीके से भी करवा सकते हैं, आप चाहें तो इस वाले तरीके से भी करवा सकते हैं। अगर बच्चे को टेबल आता है तो वो इजीली इससे भी कर लेगा, और नहीं आता है तो वो इस तरीके से कर लेगा, और आप खुद चेक कर सकते हैं उसका कि उसने सही किया है नहीं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम जब भी टेबल लिखते हैं तो हमने यहाँ क्या किया था, 4 ऊपर फ्लावर्स के नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया था, लाइन के नंबर से
किया था। यहाँ पे फ्लावर्स के नंबर हैं और फ्लावर्स के नंबर कितने थे 4 और हमने लाइन के नंबर क्या था 2, इससे मल्टीप्लाई किया था। अगर हम इसको पलट दें, नीचे का ऊपर कर दे, ऊपर का नीचे कर दे, तो भी हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। करके देखते हैं। 2 × 8 करके देखते हैं। 8 का टेबल अगर हम 2 टाइम पढ़ेंगे, सॉरी 4 का टेबल अगर हम 2 टाइम करेंगे तो कितना आएगा आंसर 8। हमारा आंसर चेंज नहीं हुआ ना। तो आप ये दोनों तरीके से नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे अगर हो जाए तो आपके आंसर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इससे आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले अपने डिवीजन की तरफ। डिवीजन, डिवीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाग। इसका प्रतीक, चिन्ह या इंग्लिश में सिंबल क्या होता है? एक स्लीपिंग छोटी लाइन और ऊपर नीचे डॉट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? भाग का चिन्ह, प्रतीक या सिंबल। देखिए, भाग को हम पहचानेंगे कैसे? हमने आपको मल्टीप्लाई में एक एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे पास 10 टॉफ़ी है और हमें अगर 10 बच्चे हैं, 10 टॉफ़ी है, गलत हो जाएगा, 10 टॉफ़ी है और अगर हमें बराबर बच्चों में बांटना है तो हम क्या कर रहे थे? 2-2 टॉफ़ी पर बच्चे को दिए तो रिपीटेड नंबर ऑफ एडिशन था। पर यहाँ अगर हमारे पास 10 टॉफ़ी है और 5 टॉफ़ी हर बच्चे को देनी है तो हम कितने बच्चों को वो टॉफ़ी दे पाएंगे? करके देखते हैं। 10 टॉफ़ी है, 5 टॉफ़ी हर बच्चे को पर चाइल्ड हमें देनी है। देखते हैं। 10 - 5 क्या बचेगा? 5। 5 - 5 करेंगे तो क्या होगा? 0। कितनी बार हमने दिया? 1 और 2। इससे हमें क्या पता चला कि इक्वल नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन, या सेम नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन, सेम number of subtraction is called division। देख रहे हैं यहाँ पे? एक और करके देख लेते हैं। अगर हमारे पास 10 टॉफ़ी है, हर बच्चे को 2 टॉफ़ी देनी है तो हम कैसे करेंगे? कितने बच्चों को दे पाएंगे? 10 - 2 8, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था। बच्चे का 6 - 2 4 - 2 2 - 2 = 0। कितने बच्चों को दिए? 1 2 3 4 5। हम इस तरह से कितने बच्चों को दे पाए हैं? 5। तो यहाँ पे ये वाला है सेम नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन। ठीक है, अब हम भाग लगाते कैसे हैं? तो एक बेसिक फॉर्म तरीका है। जैसे यहाँ पे 10 टॉफ़ी थी, हर बच्चे को 2 टॉफ़ी देनी है तो कितने बच्चों को मिलेगी? तो यहाँ पे चलते हैं, करके देखते हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 5 जा 10, दैट इज क्रॉस। मीन्स अगर यहाँ पे सेम नंबर आ जाता है तो हम उसको क्या करते हैं? कट कर देते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये क्या है? हमारा आंसर है। हिंदी में इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भागफल और इसको कहते हैं भाजक। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चे को एग्जाम्पल बताने कि कैसे वो पहचानेगा सवाल देखकर कि ये भाग है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर घर में मान लीजिए आपको एक सेव दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इस सेव को 2 बच्चों में बांटना है। आपके पास सेव कितना है? 1। बांटना कितना है? 2 बच्चों में। तो आप जनरली क्या करेंगे? उसको तुरंत एक कट लगाएंगे, आधा आधा करके दोनों बच्चों को दे देंगे। यही होता है भाग। जब किसी चीज़ को हम बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भाग।
जैसे आपने यहाँ पे देखा, अगर एक बाग में प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है, ये 6 हैं, 6 प्लांट्स लगे हैं। अगर कहा जाए आपसे कि एक लाइन में कितने प्लांट लगे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और बताएंगे कि कितने प्लांट लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं या पेड़ कितने हैं, 6। कितनी रो में लगे हैं, 2, 1 2 बाई 2। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कितने पौधे हैं, प्लांट सॉरी ट्री, 6, कितने लाइन में लगे हैं, 2। अब 6 का 2 बार में टेबल पढ़ेंगे, करके देखते हैं, 2 3 जा 6, सेम नंबर आ जाता तो हम कट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे में क्या पता चल रहा है कि एक लाइन में कितने पौधे हैं, यही पूछ रहा था ना। हमारा आंसर कितना आ गया, 3। एक लाइन में कितने प्लांट्स हैं, 3। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।